बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये फ्रीक्वेंट हो गया है। आपको कहानी अब तक तो याद हो गई होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल की इक्वेशन से। और मैक्सवेल की इन टोटल 4 इक्वेशन होती हैं। और ये जो इक्वेशंस होती हैं इनको 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो इंटीग्रल फॉर्म और दूसरा डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म हमारे बस का नहीं होता है, उसके लिए हमें एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स भी जाननी पड़ जाती है, लाइक यू कैन से कर्ल, यू कैन से गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये सब तो हो सकता है सुना भी ना हो आपने, 12वीं क्लास में स्वाभाविक सी बात है, कौन पढ़ेगा। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द यू कैन से मैक्सवेल इक्वेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है और ये फ्रीक्वेंट है, बार बार पूछा जाता है। टोटल 4 इक्वेशन होती हैं। तो यहाँ पर कॉलम 1 में 4 ऑप्शन हैं, चारों आपको करने नहीं पड़ेंगे। ऑप्शन एक बार आप अगर यहाँ पर फोकस करें तो इतने सुंदर हैं कि समझ आ जाएगा कि केवल एक ही अगर हम देख लें तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ए हर ऑप्शन में आप चेक कर लो अलग अलग मैचिंग है, तो केवल ए को ही देख लो, बाकी बाद में देख लेंगे। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ए में यही लिखा है। ये आप पढ़ते हो क्या कि टोटल जो फ्लक्स होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और जो टोटल फ्लक्स होता है उसका फार्मूला होता है E डॉट ए। ये होता है किसी फ्लैट सरफेस के थ्रू, राइट। नाउ अगर आपकी सरफेस में समझ लीजिए जैसे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप एलिमेंट लेंगे, डी ए कह लो चाहे डी एस कह लो, चाहे ए कह लो चाहे एस कह लो। तो ये आपने एक एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकाला और फिर इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से फ्लक्स आ गया। और सरफेस माइट भी हो सकता है कर्व्ड हो, इन दैट केस यही जो आपने लिखा है इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इसे कहा जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये जो आपने गोल गोल बनाया है ये बता रहा है कि आप जिस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाले हो वो क्लोज्ड है, और ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यही गॉस लॉ माना जाता है और यही मैक्सवेल का यू कैन से इक्वेशन नंबर 1 है। क्रम तो निर्धारित नहीं है, बट यहाँ पहले नंबर पे यही है। तो ये मैच हो रहा है 4th वाले से, ए मैचिंग विथ 4, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा।